नमस्कार मित्रों, हम हैं शिवदत्त मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया दर्शन। आज हम आपसे कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों की चर्चा कर रहे हैं जो 40 ईयर्स के बाद उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि 40 ईयर्स तक मनुष्य का डाइजेस्टिव सिस्टम, हड्डियाँ, पूरा जो है जितने भी सिस्टम होते हैं, वो जितने भी फंक्शन होते हैं, वो सब सुचारू रूप से कार्य करते हैं। और जब 40 की उम्र हो जाती है, उसके बाद मान लिया 45 है, 50 है, तब उनमें परिवर्तन होने लगता है, चेंजिंग आने लगता है। जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम और मेटाबॉलिज्म, इनमें सब में चेंजिंग आता है। तो कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनकी हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, जिनका प्रयोग कम से कम करना चाहिए। उसमें सबसे पहले देखो है शुगर। शुगर का प्रयोग 40 के बाद अगर कोई 50 का व्यक्ति है, उसे कम प्रयोग करना चाहिए। चीनी का प्रयोग कम करना चाहिए, क्योंकि चीनी की मात्रा शरीर में बढ़ने से मेटाबॉलिज्म जो दर फीकी होती है, उससे जितने ग्लूकोज के अणु हैं उनका सही प्रकार से डाइजेशन नहीं हो पाता है, यानी मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, जिससे शुगर में चीनी की मात्रा यानी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है और इस शुगर की बीमारी होने की संभावना बनने लगती है। और दूसरे नंबर पर आता है मैदा। जो मैदा होता है, यानी जो आटा जिसका कवर हटा दिया जाता है, फाइबर हटा दिया जाता है, उससे जो खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं उनका भी सेवन कम से कम करना चाहिए। उससे अनेकों प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। पूड़ी जो कारीगर लोग बनाते हैं, कोई फंक्शन वगैरह होता है, या जो दुकानों पर पूड़ियाँ बिकती हैं, उसमें मैदा और गेहूं का आटा दोनों मिक्स कर दिया जाता है। समोसा बनाया जाता है तो मैदा से बनाया जाता है, नमक पारा बनाया जाता है तो मैदा से बनाया जाता है, कुछ मिष्ठान से बालूशाही वगैरह हैं वो भी मैदा से बनाए जाते हैं। तो ऐसे खाद्य पदार्थ जो मैदा से बनाए जाते हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनका प्रयोग ना के बराबर ही करना चाहिए, क्योंकि मैदा में फाइबर नहीं होता है, जिससे जो डाइजेशन होता है वो सुचारू रूप से नहीं हो पाता है और जो व्यक्ति होता है वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। नंबर तीसरे पर आता है नमक। नमक का भी प्रयोग 40, 45, 50 के उम्र पर होने पर और या उसके बाद होने पर कम से कम करना चाहिए, क्योंकि नमक में सोडियम और क्लोराइड दो आयन होते हैं। सोडियम से बीपी बढ़ता है। अगर ज़्यादा नमक का प्रयोग किया जाता है तो मनुष्य में बीपी की बढ़ने की बीमारी आ सकती है, हार्ट वगैरह कमज़ोर हो सकते हैं, ब्लड में अनेकों प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। इसलिए नमक का प्रयोग भी कम करना चाहिए। नंबर 4 पर आता है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट का मतलब ये होता है कि जो तेल या घी अधिक टेम्परेचर पर गर्म कर दिए जाते हैं या बार बार गर्म किए जाते हैं, वो सभी स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो जाते हैं। बार बार गर्म करने का मतलब ये होता है, मान लिया किसी के घर में पूड़ी बनाई गई तो तेल 1 घंटे तक, 1.5 घंटे तक, 2 घंटे तक कढ़ाई पर चढ़ा रहा और वो गर्म होता रहा। जब ज़्यादा गर्म हो जाते हैं तेल तो ये विषाक्त हो जाते हैं, यानी जहरीले हो जाते हैं और ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाते हैं। नंबर 5 पर आता है अल्कोहल। देखो, अल्कोहल ड्रिंकिंग यानी युवावस्था पर अगर 20 साल की अवस्था है, 25 साल की, 30 साल की, 35 साल की, 40 साल की, तब तो अल्कोहल का कोई दुष्प्रभाव लोगों को नहीं मालूम पड़ता है। और जब एज ज़्यादा हो जाती है तब उसमें अल्कोहल का विशेष प्रभाव होता है। उनके जितने भी आर्गन हैं, नंबर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर, किडनी और लंग्स, हार्ट, इन सब पर अल्कोहल का प्रभाव पड़ता है और ये सभी अंग धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। विशेषकर डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर वो 40 वर्ष के ऊपर होने पर ज़्यादा अल्कोहल का प्रयोग करते हैं तो उनमें गैस बनने की समस्या आ जाती है, उनका डाइजेशन सही नहीं होता है। खाना खाते हैं तो जल्दी उनकी भूख नहीं लगती है, पूरा पेट भर जाता है। जो खाना डाइजेशन होने में समय लगना चाहिए उससे ज़्यादा समय में उनका डाइजेशन होता है। धीरे धीरे उनका लीवर भी ख़राब हो जाता है, फैटी लीवर हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाती है और किडनी पर विशेष प्रभाव पड़ता है। जब ज़्यादा अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है तो किडनी धीरे धीरे डैमेज होने लगती हैं। हार्ट पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ज़्यादा अल्कोहल का प्रयोग करने से बीपी बढ़ने लगता है, हार्ट की मसल्स वीक होने लगती हैं और उनमें हार्ट अटैक जैसी समस्याएं भी आ सकती हैं। तो ये जो 5 खाद्य पदार्थ हैं, इनका प्रयोग बड़े ही सोच समझ कर करना चाहिए। इनसे अवॉइड यानी बचने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर इनसे बचा जाएगा तो जितने भी अंग होते हैं, बॉडी के अंग हैं, जैसे डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा,
लीवर, किडनी, लंग्स, हार्ट, ये सब स्ट्रांग बने रहेंगे। और मनुष्य में जो एज में परिवर्तन आता है उसके जो लक्षण होते हैं, यानी जो वृद्धावस्था के लक्षण होते हैं, वो महसूस नहीं होंगे, क्योंकि जब सक्रिय रूप से अंग कार्य करेंगे तो मनुष्य उसी प्रकार से युवा बना रहेगा जिस प्रकार से वो 30-35 साल की अवस्था में होता है, और उसका पूरा जीवन यानी लगभग वो 100 वर्ष तक सुचारू रूप से जीवित रहेगा। थैंक यू सो मच।